हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट गाइडेंस यूट्यूब चैनल एंड मैं सी ऋषभ रोलिया। आज आप लोग को बताऊंगा टीडीएस एंड टीसीएस के चालान, सर्टिफिकेट एंड उनके टैक्स क्रेडिट फॉर्म के बारे में एंड उनके वेरियस ड्यू डेट्स एंड उनके फॉर्म के नाम्स। एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड इन जॉब इंटरव्यूज, पीएसयू के एग्जाम्स में, इवन पीएसयू के इंटरव्यूज में एंड इन जनरल पार्लेंस और हम लोग के लाइफ में भी ये बहुत काम आते हैं। सो लेट्स हम लोग एंड वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज इन फॉर्म व्हाट इज फॉर्म 16, व्हाट इज फॉर्म 16A, व्हाट इज फॉर्म 26AS। सो आज हम लोग इन सब के डाउट्स एक बार में क्लियर करेंगे एंड वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को फॉर्म 26AS भी दिखाऊंगा एंड कैसे उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है एंड कैसे वो शो करता है, कैसे आता है। वी विल सी ऑल दिस डिटेल्स इन डिटेल। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या कंपोनेंट होते हैं टीडीएस और टीसीएस के कंप्लायंस रिलेटेड। सबसे पहले टीडीएस एंड टीसीएस में हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं या टैक्स डिडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का आता है चालान। व्हेन वी डिडक्ट टैक्स, तो वो हम लोग ने एसएससी से टैक्स कलेक्ट कर लिया या डिडक्ट कर लिया। नाउ दिस टैक्स हैज टू बी डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट। सो ये डिपॉजिट होता है थ्रू चालान। नाउ आपने जब चालान डाल दिया और डिपॉजिट गवर्नमेंट के ट्रेजरी में वो अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम क्वार्टरली एक रिटर्न जाता है, समटाइम्स क्वार्टरली, समटाइम्स आफ्टर मंथ, वो मैं अभी बताऊंगा वीडियो में। तो ये अमाउंट का डिटेल आपने किस रेस्पेक्ट में काटा, किस पार्टी का काटा, ये डिटेल में आपको रिटर्न में बताना होता है। एंड जब ये रिटर्न का कंप्लायंस हो गया, तो आपने जिनका टीडीएस काटा है उसे भी कुछ प्रूफ मिलना चाहिए कि आपने उसका टीडीएस काटा है। तो ये आपको उनको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा जिसे टीडीएस सर्टिफिकेट या टीसीएस सर्टिफिकेट कहते हैं। एंड लेटर ऑन ये जितना भी इंफॉर्मेशन है ये कोलेट होकर एक टैक्स क्रेडिट फॉर्म में अपने आप शो करता है, जिसे हमें नहीं फिल करना, ये ऑटोमेटिकली कोलेट होता है हमारे दिए गए डिटेल्स के थ्रू। एंड इस फॉर्म को बोलते हैं टैक्स क्रेडिट फॉर्म। सो लेट्स बिगिन विद टीडीएस कि उनके चालान के नाम क्या है, उनके सर्टिफिकेट के नाम क्या है, उनके टैक्स क्रेडिट फॉर्म के नाम क्या है। लेट्स स्टडी इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल टीडीएस के चालान के नाम क्या है। टीडीएस का चालान का नाम है ITNS 281। यू कैन सी इन द स्क्रीन, दिस इज द टीडीएस चालान ITNS 281 to deposit TDS, and this is same for both TDS as well as TCS. So we have to deposit the tax deducted or collected in the form ITNS 281। and कब तक ये हमें डिपॉजिट या कलेक्ट ये चालान को सबमिट करना होता है, लाइक गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करना पड़ता है बाय 7th of next month। ना सो बेसिकली टीडीएस और टीसीएस के डिपॉजिट के ड्यू डेट है 7th of नेक्स्ट मंथ एंड चालान के नाम है, जिस चालान के थ्रू ये डिपॉजिट होता है वो है ITNS 281। नाउ फॉर द ये टीडीएस एंड टीसीएस के पूरे चैप्टर में एप्लीकेबल होगा कि एट द मार्च मंथ जो मार्च के ड्यू डेट होते हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं। रीजन बिंग बहुत सारे अदर कंप्लायंसेस भी होते हैं, तो गवर्नमेंट ने मार्च मंथ के लिए हमेशा टीडीएस टीसीएस में एक्स्ट्रा टाइम दिया है। सिमिलरली यहाँ भी हर मंथ का 7th of नेक्स्ट मंथ है, बट फॉर द मंथ ऑफ मार्च at the end of financial year it is 30th of the next month। so अप्रैल में आपको 7th मई तक डिपॉजिट करना होगा इन ITNS 281, मई में 7th of जून, बट मार्च में 30th of अप्रैल। नाउ आपने टैक्स डिपॉजिट तो कर दिया, बट अब टैक्स का इंफॉर्मेशन भी बताना होगा गवर्नमेंट को कि आपने किस पार्टी का काटा, किस सेक्शन में काटा, किस लिए काटा, ये ऑल इस डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा। तो ये बताना होता है थ्रू आपको रिटर्न, टीडीएस रिटर्न। अब इस टीडीएस रिटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनके नाम एंड उनके डिपॉजिट के ड्यू डेट। एंड अलग अलग ट्रांजैक्शंस में अलग अलग रिटर्न जाती है, एक रिटर्न नहीं है जो सीधा यू कैन डिपॉजिट विद द हेल्प ऑफ दिस। तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न बताए हुए हैं। हम लोग देखते हैं रिटर्न क्या है। ये रहे 24Q, 26EQ, 27Q, 26QB एंड 26QC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर फ्लो चार्ट के थ्रू देखें तो टीडीएस रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिडेंट का, अगर सैलरी का ट्रांजैक्शन हुआ तो 24Q, और अगर नॉन सैलरी का ट्रांजैक्शन हुआ तो 26Q। एंड नॉन रेसिडेंट के केस में सेम सैलरी का 24Q एंड नॉन सैलरी में इट्स 27Q। नाउ इट मीन्स दैट सैलरी का एक अलग से टीडीएस का फॉर्म बनाया हुआ है, टीडीएस रिटर्न का फॉर्म, दैट इज 24Q फॉर बोथ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। एंड सैलरी के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो 26Q आपके नॉन रेसिडेंट के, नॉन रेसिडेंट के 27Q, 24Q, 26Q, 27Q। नाउ अदर देन सैलरी में भी थोड़े
अलग क्लासिफिकेशंस है, लाइक टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड रेंट। रियल एस्टेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए गवर्नमेंट ने अलग से टीडीएस के रिटर्न बताए हुए हैं, जो 26 QB और 26 QC है। तो 26 QB में क्या है, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, एंड 26 QC में टीडीएस ऑन रेंट। एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी का तो कोई एक लिमिट नहीं है कि ये कभी भी हो सकता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन परचेज और सेल अ प्रॉपर्टी, तो उसका रिटर्न का एक फिक्स नहीं है। ये है कि आपने जिस भी मंथ में ट्रांजैक्शन किया उसके 30 डेज फ्रॉम एंड ऑफ मंथ टीडीएस डिडक्टेड। फॉर एग्जांपल आपने ट्रांजैक्शन किया है 26 अक्टूबर को, आपका टीडीएस कटा इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके लिए अलग से सेक्शन है 194 आई, IE, IB, IC। तो आपका टीडीएस सपोज 26 अक्टूबर को डिडक्ट हुआ, तो एंड ऑफ मंथ क्या हुआ, 31 अक्टूबर, एंड देन ये डिपॉजिट हो जाना चाहिए बाय प्लस 30 डेज, दैट मीन्स 30th November. Same goes for TDS on rent, but other than those rent and sale of property, it is quarterly. Usual time limit, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यूजुअल टाइम लिमिट क्या है फॉर सैलरी एंड अदर देन सैलरी। तो बेसिकली यहाँ पे 4 क्लासिफिकेशन हुआ, TDS, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड ऑल। रेसिडेंट के सैलरी के केस में 24Q एंड नॉन सैलरी में 26Q। नॉन रेसिडेंट के केस में सैलरी 24Q एंड अदर देन सैलरी 27Q, एंड अदर ट्रांजैक्शंस लाइक सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड रेंट के केस में 26QB एंड 26QC। 26QC। नाउ अब इनके ड्यू डेट्स हमें देखना है कि ये रिटर्न कब तक हमें सबमिट करनी है। तो सिंस सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड रेंट जनरली फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन नहीं है एंड रेंट भी आजकल फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन नहीं रहा, तो इनके ड्यू डेट है 30th ऑफ द मंथ, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस डिडक्टेड, जैसा कि मैंने पहले बताया। बट अदर देन दोस दिस रियल स्टेट ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस है ये बाकी सैलरी और अदर देन सैलरी जनरली रेगुलर ट्रांजैक्शंस होते हैं एक बिजनेस में, तो इनकी ड्यू डेट है आपके क्वार्टरली, मतलब साल में आपको 4 बार ये रिटर्न फिलअप करना ही पड़ेगा अगर आपने कुछ भी टीडीएस डिपॉजिट गवर्नमेंट को किया है तो उसका डिटेल्स बताने के लिए। अब ये क्वार्टरली में इनके ड्यू डेट क्या है, सो फॉर अप्रैल टू जून द ड्यू डेट इज 31st July, देन अगेन फॉर जुलाई टू September it is 31st October, then October to December it is 31st January, and then January to March as usual, मार्च के टाइम लिमिट थोड़े एक्सटेंडेड होते हैं, तो इट इज 30th of May, इट विल 31st of May। अब यहाँ पे मे क्यों है, क्योंकि चलान के ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज 30th April, तो नॉर्मल सा बात है कि चलान के ड्यू डेट के बाद ही रिटर्न का भी ड्यू डेट आएगा, सो इट इज रिटर्न का ड्यू डेट है 31st May। नाउ ये तो हो गया चलान, देन उनके रिटर्न डिटेल आपने गवर्नमेंट को बता दिया, ये जा रहे गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स को, डिपार्टमेंट को। नाउ कम्स उनके सर्टिफिकेट, यानी कि आपने जिनका टीडीएस और टीसीएस डिपॉजिट डिडक्ट या कलेक्ट किया है, अब उन्हें भी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने आपका डिडक्ट किया है या कलेक्ट किया है, सो दैट उनके पास भी एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रहे कि मेरा टीडीएस डिडक्ट या कलेक्ट हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन।